हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज के इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, लैब असिस्टेंट की जो भर्ती आ रही है उसके अंदर जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हैं उनके लिए भी कुछ पद आएंगे या नहीं आएंगे, और उसका सिलेबस क्या है, उसका सैलरी कितना रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो सभी चीजें हम आज जानने वाले हैं। क्योंकि लैब असिस्टेंट साइंस के लिए तो हम आप लोगों के साथ में जुड़े हुए ही हैं। अब लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए भी आप लोगों के लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं, तो आप सभी लोगों का सपोर्ट बना रहे, आप लोगों के लिए निरंतर कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए, तो आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए। तो आपकी योग्यता वही है 12th। लेकिन अगर आपके पास में पीसीबी या पीसीएम है तो आप साइंस से भरेंगे, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से भरेंगे, और अगर आपके पास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का आप फॉर्म फिल करेंगे। अब ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, तो जियोग्राफी का मतलब है भूगोल सब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, आपका 12th ज्योग्राफी से आप पास आउट है ज्योग्राफी के साथ में, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एज की, है ना। तो आयु की अगर मैं बात करूं तो आयु जो है वो आपके वही है 18 से 40 वर्ष। क्लियर, कितनी है, 18 से 40 वर्ष। और 18 वर्ष कब तक हो जानी चाहिए, तो 1 जनवरी 2025 तक। ठीक है, अगर नोटिफिकेशन अभी आता है तो। अगर उसके बाद आता है तो फिर वो 1 जुलाई 2025 तक चला जाएगा। ये तो आपको पहले भी समझा दिया गया है और ये छोटी सी चीज है, सभी को पता होगा। यहां पर सीधा सीधा सा मैं ये कह सकता हूं कि जो विद्यार्थी 17 साल का हो चुका है वो इसकी तैयारी करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि 1 साल का जो है उसको टाइम पीरियड मिल जाता है, तो इजीली वो 18 साल का हो जाएगा। क्लियर, ये भी आपके क्लियर हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर, तो हमारे पास में आ जाती है हमारे क्या वेतन, या फिर हम ये कह सकते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी की बात करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो सैलरी की बात करें तो सैलरी वही आपका ग्रेड पे है जो साइंस वालों का है, 2800 ग्रेड पे रहेगा। और लेवल 8 है, प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको 18,500 रुपए मिलते हैं। और उसके बाद में आफ्टर प्रोबेशन पीरियड ये जो है आपको स्टार्टिंग के 2 वर्षों तक मिलेंगे। इसके बाद में आपका जो है जो भी बेसिक है वो 26,300 है अभी तो। ठीक है, फर्स्ट वाला बेसिक। बाद में अभी हो सकता है कि 8वां वेतन लग जाएगा तो चेंज हो जाए, तो ये आपका 26,300 बेसिक रहेगा। और इसके साथ में डीए जो कि 50% है, और साथ में एचआरए जो कि आपका 10% है। ये सब मिला करके आपको जो है लगभग 34,000 रुपए इन हैंड आपके आना शुरू हो जाते हैं। फिर आप कितना कटाते हैं एसआई के अंदर और जीपीएफ में, और आपका जो है आरजीएचएस कटता है, हितकारी निधि अलग से कटती है 1 साल में एक बार, वो सब चीजें जो है फिर आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना क्या करते हैं। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपकी योग्यता क्या है वो आपको पता चल गया, 12वीं ज्योग्राफी के साथ में आयु क्या है वो पता चल गया, और आपकी सैलरी कितनी मिलेगी वो आपको पता चल गया। अब हमें क्या करनी है, हमें करनी है अब तैयारी। तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो हम एग्जाम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद में उस एग्जाम पैटर्न के अनुसार हमें कौन सी बुक फॉलो करनी है। अगर ये पता चल जाए तो हम अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये तो जो है केवल आपको मोटिवेशन के लिए था। अब रियल बात आपके जो काम की है एग्जाम की तैयारी के लिए वो ये है कि सिलेबस क्या है। तो देखिएगा, सिलेबस की अगर हम बात करें तो भाग अ और भाग ब, इसके अंदर पहले ही बता दूं पेपर एक ही होगा। साइंस के अंदर 2 पेपर होते हैं, ज्योग्राफी के अंदर पेपर जो है वो आपका एक ही होने वाला है। और उसके अंदर 2 भाग आएंगे आपके, एक होगा अ भाग और एक होगा ब भाग। ब भाग जो है वो पूरी तरह से आपका केवल और केवल भूगोल विषय आने वाला है। और अगर मैं बात करूं अभाग की, तो अभाग के अंदर आपका जीके आएगा। अब जीके के अंदर क्या आएगा वो देख लीजिए।
राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, विरासत, राजस्थान का भूगोल। इसका मतलब सीधी सी बात है, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री, जो आपके साइंस वालों के भी है, एग्रीकल्चर वालों के लिए भी है, होम साइंस, सभी के लिए ये रहेगा ही। भाग ब, ठीक है। तो देखो, भाग अ का जो सिलेबस है वो ये रहा। इसके बारे में अपन अभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आ गया पेपर में दो भाग आने वाले हैं, अ और ब, ये दोनों कितने कितने नंबर के हैं। पहला वाला भाग जो है, ये पहले साइंस का पैटर्न यही हुआ करता था। पहले आपके भाग अ जो है, जो जीके वाला पोर्शन है, वो 100 अंकों का रहेगा और 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ये मान के चलिए कि आपके लगभग हिस्ट्री के 15-16 क्वेश्चन रहेंगे, आर्ट एंड कल्चर के भी 15-16 और 15-16 ही ज्योग्राफी के, ठीक है। तो जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर आपके रहेंगे। वहीं पर भूगोल की अगर मैं बात करूं, तो भूगोल के अंदर आपके 200 नंबर है और 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है आपका, और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। मिनिमम मार्क्स आपके 40% रहने वाले हैं। कितने? 40%। 40% का मतलब है 300 का 40% निकालेंगे तो 120 आ जाता है, यानी आपको 120 नंबर तो कम से कम लाने ही हैं। क्लियर? ये आपका। अब पाठ्यक्रम में देखें तो भाग अ के अंदर राजस्थान के प्रमुख स्रोत, इतिहास के जो भी है, प्रागैतिहासिक जो हमारी सभ्यताएं हैं, आहड़ है, कालीबंगा है, पीलीबंगा है, इनके बारे में। फिर राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जिसमें आपके राठौड़ राजवंश आ जाएगा, आपके सिसोदिया वंश आ जाएगा, आपके जो है चूरू के अंदर शेखावाटी वाले के बारे में पढ़ना है, आपको उदयपुर में मेवाड़ के बारे में पढ़ना है, जैसलमेर में पढ़ना है, ठीक है। पाटी वंश के बारे में, जो बड़े बड़े वंश है जिनके बारे में आपको पढ़ाया जाता है, बस वो ही पढ़ना है। फिर मुगल राजपूत संबंध आ जाएंगे, स्थापत्य कलाओं की विशेषता, किले, स्मारक, संरचनाएं, धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, जयपुर का जैसे कि आपका जो है कछावा वंश है, वो भी एक बड़ा वंश है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर चित्रकलाएं हैं, शैलियां, हस्तशैलियां, ये पूरा राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की हिस्ट्री आपको पढ़नी है, सीधी सी बात ये है। फिर राजस्थान का भूगोल भी आपको पढ़ना है, जिसमें स्थिति विस्तार, भौतिक विभाग जो है, मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली वाला प्रदेश है, ठीक है, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, अफवाह तंत्र, जलवायु, इनके बारे में पढ़ना है। इसके साथ में मृदा के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति, वन, वन्यजीव, पर्यावरण और पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण, पशुधन, ये सभी, ये जो है आपके टॉपिक, जो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है, वो हर एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है ना, चाहे पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, ईटीसी, जो जितने एग्जाम है उन सभी में जो पूछा जाता है वही यहाँ पर भी पूछा जाएगा, यहाँ कोई विशेष नहीं पूछा जाएगा। बात आती है भाग ब की, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 200 नंबर का है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो है आपका भूगोल का पोर्शन। ये भूगोल का पोर्शन जो है, इसके अंदर आप ऑलमोस्ट देखेंगे तो कितना सिलेबस है वो देख लीजिए। तो इसके अंदर टोटल आपके पास में 66, कितने? 66 जो है टॉपिक हैं, 66 टॉपिक है हमारे पास में। ये एक बहुत बड़ा सिलेबस हम कह सकते हैं। 66 टॉपिक है, और ये जो 66 टॉपिक है, ये 66 टॉपिक हमारे तैयार कहां से होंगे सर? ये 66 टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं कहां से? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आप 11th और 12th क्लास की दो चीजें, एक तो एनसीईआरटी जो अभी चल रही है, ठीक है, एनसीईआरटी आप सभी लोगों ने देख भी रखी होगी, वो आपको पढ़नी है। और उसके साथ साथ आपको इसमें जो ज्यादातर पोर्शन मिलने वाला है, वो आपका मिलेगा आरबीएससी की किताबों से। कौन सी किताबों से? आरबीएससी की जो 11th-12th की किताबें हैं, उसके अंदर एज इट इज जैसा आपका टॉपिक है वो पूरा का पूरा किताबों के अंदर मेंशन है। तो आपको वो किताबें फॉलो करनी है। आप चाहें तो मैं अभी आपको किताबें दिखा भी देता हूं, हमारे पास किताबें पड़ी है। जस्ट आप मुझे जो है थोड़ा सा समय दीजिए। ये लीजिए, है ना, ये देखिएगा, मैं आपके सामने एनसीईआरटी और आपकी राजस्थान बोर्ड की सभी किताबें लेकर आ रहा हूं, क्योंकि हम खुद इनको जो है पढ़ रहे हैं और अभी आगे आप लोगों के लिए कुछ चीजें करने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए,
ये मैं आपके सामने अभी किताबें बता देता हूं, उसके अलावा क्या क्या पढ़ना है। देखो, जैसे एक है हमारे पास में भारत भौतिक भूगोल करके एक भारत भौतिक पर्यावरण करके आती है, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है, जिसके अंदर आपके जो है भारत की स्थिति, संरचना, भू आकृति, अफवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, संकट, आपदाएं, ये सब मिल जाएगा आपको। ये है, देख लीजिए आप आराम से, है ना, अच्छे से देख लीजिएगा। चलो, इसके बाद में ये दूसरी एनसीईआरटी आ जाती है, भारत भूगोल के मूल, सॉरी, मानव भूगोल के, भारत भूगोल नहीं, मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत है, इसके अंदर आप जो है ज्योग्राफी को बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे मानव भूगोल क्या होती है, प्रकृति और विषय क्षेत्र क्या है, विश्व की जनसंख्या के बारे में, वितरण घनत्व कितना है, वृद्धि कितनी हुई, जनसंख्या संगठन, प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है, ये सब ये आपको पढ़नी है। ठीक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत दिख गई। इसके बाद में एक है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इसके अंदर भी आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे। हालांकि ये ज्यादा जो है आपके खनिज वगैरह जो टॉपिक है वो इसमें थोड़ा अच्छे से दे रखा है। ये सब 11 12 की किताबें देख लीजिए। ये तो थी आपकी एनसीईआरटी तीनों। ठीक है, इन तीनों एनसीईआरटी के अंदर आपका इसमें से कुछ टॉपिक ही मिलेंगे, मतलब कुछ बोले तो जैसे आपका देखो ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ना, ये वाला, यहां से जैसे आप देखेंगे तो ये वन वाला टॉपिक है, भू आकृतिक खंड है, भारत की स्थिति, जैव विविधता, खनिजों के बारे में, ये थोड़ा सा अच्छे से जो है एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। तो ये 3 एनसीईआरटी है। उसके बाद में ये 2 किताबें हैं, एक तो ये 11वीं क्लास की भूगोल की किताब है, जो आरबीएससी की किताब है, यानी राजस्थान बोर्ड जिसे चलाता था, और इसे राजस्थान राज्य का जो पाठ्य पुस्तक मंडल है जयपुर, उसके द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता था। इसके अंदर एज इट इज आपका जो है ये यहां से भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं और भौतिक भूगोल का महत्व, यहां से लेकर ये पूरा है। भारत की, आपके पृथ्वी की उत्पत्ति विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर महाद्वीपों का वितरण, शैल, भू आकृतिक, वायुमंडल, ये सब कुछ, क्योंकि इसके अंदर लगभग 23 और फिर आपके 13, तो 23 और 13 होते हैं 36। इसके अंदर 36 टॉपिक आपके दे रखे हैं। तो 66 में से 36 टॉपिक केवल इस अकेली किताब के अंदर है, जो 11वीं क्लास की आरबीएससी की भूगोल की किताब है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है 12वीं क्लास की आरबीएससी की भूगोल की किताब, इसके अंदर भी ये सभी टॉपिक मेंशन है। क्लियर, तो ये आपको पढ़नी है। ये टोटल मैंने 5 किताबें दिखाई है, पांचों की पांचों पूरी करने से पहले आपको क्या करना है, सिलेबस निकालना है और 66 टॉपिक देख लेने हैं, कौन सा टॉपिक आपके सिलेबस में है। ठीक है, उसी के अनुसार तैयार करें। पहले आप आरबीएससी की जो किताबें हैं उन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना, उसमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे और पूरा का पूरा ये पाठ्यक्रम भी मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर आपके जो है कुछ आप लास्ट में देखेंगे तो यहां पर जो है आपका, यहां पर जैसे देखो भौतिक, सॉरी, भौगोलिक सूचना तंत्र, फिर आंकड़ों का निरूपण, मानचित्र, ये जो टॉपिक है, ये इसके अंदर कुछ टॉपिक प्रैक्टिकल के भी हैं। तो आपको दूसरा जो आपको फॉलो करना है वो प्रैक्टिकल जो बुक होती है, यानी कि भौतिक जो प्रायोगिक भूगोल होती है, प्रैक्टिकल जो भूगोल की बुक आती है आरबीएससी के अंदर चलती है, उसके अंदर ये दे रखा है, तो प्रैक्टिकल बुक। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है वो प्रैक्टिकल की बुक में मिल जाएगा, थ्योरी वाला पोर्शन थ्योरेटिकल बुक में मिल जाएगा। मैं आपको यहां पर पहले यही कहूंगा कि आप आरबीएससी की जो किताबें हैं उनको अच्छे से तैयार करें, उनकी लाइन बाय लाइन उनको रट्टा मान लीजिएगा, उसके बाद में आप एनसीईआरटी पर जाइएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ ही टॉपिक मिलेंगे। तो हम अगर 66 में से, मैं तो ये कह रहा हूं 66 में से हमने 16 टॉपिक छोड़ भी दिए, 50 टॉपिक भी अच्छे से तैयार कर लिए, तो हमारा सिलेक्शन होने से तो नहीं रोक सकता कोई। ठीक है, तो हमें तो पहले सिलेक्शन करवाना है, उसके बाद में हमें राजस्थान टॉप करना है। तो पहले आप जो है आरबीएससी की किताबें जो है उन दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, कहीं पर भी। इसके अलावा हो सकता है मैं खुद भी आपको जो है इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूं, तो आप जो है इन बुकों को जरूर पढ़ें। इनमें से आपको ये सब कुछ टॉपिक भी मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर का पेपर भी उठाएंगे तो इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके लिए कोई बेस्ट कोर्स होगा तो वो भी मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन अभी से आप किसी भी बातों में बहकावे में आकर के अभी से कोर्स मत करिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की भर्ती
पहली बार लास्ट बार ही आई है, 2022 से ही वो आना शुरू हुई है। 2016 और 18 में तो केवल साइंस वालों की आती थी। तो अभी जो है उसके रिजल्ट के बारे में वगैरह मैं पूछूंगा कुछ विद्यार्थियों से, उसके बाद मैं आपको राय दूंगा कि आपको कहां से लेना है, ठीक है। हाँ, बाकी आपकी इच्छा, आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैं आपको नहीं रोक रहा हूं। मैं अपने ओपिनियन की बात कर रहा हूं कि मैं आपको दो तीन टीचर्स हैं मेरी नजर में जिनके बारे में अपन देखेंगे, बच्चों से पूछेंगे, उसके बाद आपको सजेस्ट किया जाएगा। अगर आप वेट करते हैं तो वेट कर लेना, अदरवाइज आपकी इच्छा। आपका जो है टारगेट था कि आप हमें सिलेबस बता दीजिए, हमें पूरा पैटर्न बता दीजिए, तो वो पूरा मैंने लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाले विद्यार्थियों के लिए पूरी डिटेल आपको दे दी है। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चीज को अब समझ गए होंगे और अब आप अपनी तैयारी में लग जाएंगे। ये 64 टॉपिक है, ये सिलेबस जरूर निकाल ले, प्रिंट निकाल कर तैयारी में लग जाइएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।